विजन, एवरीवन कैन टॉक अबाउट विजन। हर एक साहिब बसीरत यानी विजनरी के बारे में बात करता है। लेकिन विजन क्या होता है? विजन होता है कि आप आज सोचते हैं कि मैंने अगले 5 साल में क्या करना है। सो ये तो होगा विजन। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है क्लैरिटी। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर विजन, बिकॉज विजन तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आपकी उसके बारे में क्लैरिटी मुकम्मल नहीं। जब आप क्लियर हो जाते हैं, अगर ये हो गया तो ये करूँगा, अगर ये हो गया तो ये करूँगा, अगर मैं फेल हो गया तो भी नहीं घबराऊँगा। अगर आप अपने विजन में फेल भी हो जाते हैं, अगर आप अपने विजन में फेल भी हो जाते हैं, तो इसे घबराएं मत, क्योंकि कुदरत अगर आपको कहीं फेल करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो गिरा रही है, बल्कि आपको आपसे बड़ा काम लेने वाली है, आपसे और अच्छा काम लेने वाली है। उस हालात और वाक़ियात में आपको पॉलिश किया जा रहा है कुदरत के ज़रिए। इस बारे में वो ना हुआ करे कि आप अगर आप विज़न बनाते हैं कि मैं आज से 5 साल बाद ये करता हूँ, आज से 5 साल बाद ये करूँगा, और उसमें फ़ेल हो जाते हैं, तो कुदरत ने मेबी आपके लिए बेहतर चीज़ सोची। सिर्फ़ विज़न और प्लानिंग ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप में इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप इनिशिएटिव ले सकें। क्योंकि पाकिस्तान और दुनिया भर में लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस की डिग्रीज़ लेते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि दे डू सम बिज़नेस, बल्कि वो भी जॉब करना चाहते हैं। तो जो बिज़नेस पढ़ने वाला तबका अगर बिज़नेस नहीं कर रहा, तो दूसरों में कैसे हिम्मत आएगी? तो इसका हमें ये पता चला कि बिज़नेस का ताल्लुक डिग्री से नहीं है। डिग्री क्या है? आपको किसी चीज़ के बारे में क्लियर करती है कि अगर आप यहाँ पर फेल होते हैं, बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है, अगर फेल होते हैं तो क्या करना है। अगर इकबाल का हम शेर पढ़ें तो एक मुझे शेर मिला, उसमें लिखा होता है, उसमें लिखा है कि तुझे इकबाल से उल्फत है तो तलवार उठा, कब्रों पर फूल चढ़ाना तो कोई बात नहीं। अगर हम इसे विजनरी विजनरी लीडरशिप में यानी विजनरी थॉट्स में यानी साहिब बसीरत में देखें, तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि यू मस्ट बी एबल टू क्लियर अबाउट इनिशिएटिव, कि सिर्फ प्लानिंग और विजनरी होना ज़रूरी नहीं है कि आप उसको शुरू भी कर सकें। कि प्लानिंग तो बहुत कर ली, लेकिन शुरू ना कुछ कर पाए, तो ये भी नहीं करना कि आपने प्लानिंग इतनी ज़्यादा कर ली, विजनरी कि हम विजनरी हैं, प्लान कर लिया है, हम क्लियर हैं हर चीज़ के बारे में। यू मस्ट बी एबल टू इनिशिएटिव अबाउट दिस। सो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला कि यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर विजन। सेकंड, you must know that at that point if I fail then what I can do, कि अगर मैं उस पॉइंट पे फेल होता हूँ तो मैं क्या करूँगा। और तीसरा ये कि सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी, इनिशिएटिव भी लेना है। सो दैट्स ऑल अबाउट विजन। और आखिर में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि दुनिया में अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो बुरा ना मनाएं। दुनिया में आप कुछ नहीं लेकर आए थे, इसी दुनिया से आपने कमाया था। अगर गुम भी जाता है यानी आप लॉस भी कर जाते हैं, तो सिर्फ एक गिल्ट होगा आपको कि मैं कुछ नहीं लेकर गया। लेकिन अगर आप अपने अल्लाह को दोस्त बना लेंगे, तो सारा कुछ जाने के, कुछ तो क्या, सारा कुछ जाने के बाद भी आप ये कहेंगे कि मैंने दुनिया से ही लिया था और दुनिया को ही देकर जा रहा हूँ। तो मुझे किसी बात का गिल्ट नहीं है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, इसी पे मैं खुश हूँ। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर नेक्स्ट लाइफ। आप अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखते हैं कि क़यामत वाला दिन 50,000 साल लंबा जितना 50,000 साल लंबा होगा। तो दुनिया की एवरेज अगर देखा जाए तो 70 साल की ज़िंदगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोचिए वो 50,000 साल वाला दिन हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। प्लान ज़रूर बनाएं, कमाएं, विजन करें, लेकिन इतना दुनिया में ना खो जाए कि आप फिर अल्लाह को भूल जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैंने किसी को अगर कोई मुझे भूल जाता है तो मैं दुनिया में उसे मसरूफ़ कर देता हूँ। कि अगर आप इतने ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए कि रब से बात करने या नमाज़ पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, ये समझ लें कि अल्लाह ने आपकी रस्सी को ढीली छोड़ दी है। समझे, अवेयर हो इस बारे में, बिकॉज़ दुनिया ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लाइफ है गुजर जाने